नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद हैं गोमा टीला। गोमा टीला हमारे वृंदावन में गोविंद देव मंदिर जहां स्थित है उसको गोमा टीला बोलते हैं। गोविंद देव मंदिर नाम से प्रचलित है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मंदिर पर क्यों आया हूं। जी हाँ, नवरात्रे चल रहे हैं। माँ की आराधना, माँ की शक्ति, माँ की पूजा का समय है, माँ के ध्यान का समय है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस समय बरसात भी पड़ रही है। कहते हैं कि बरसात एक शुभ सूचक होता है। कहते हैं जिस समय बारिश पड़ती है, और आप देखते हैं कि इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, माँ का ध्यान और माँ की योग और माँ की साधना का समय है। जिस समय बारिश पड़ रही है, कहते हैं ये एक शुभ होता है। वैसे भी बताते हैं हमारे ज्योतिषों के अनुसार कि इस बार माँ नाव पर आई हैं, नाव पर विराजमान हैं, तो पूरे वर्ष भर बारिश देखने को मिलेगी, धन धान मिलेगा। तो मैं आपको और बातों पे ना ले जाकर इस समय सीधे मुद्दे पर आता हूँ। जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूँ गोविंद देव मंदिर के एक हिस्से में, जहाँ माँ का एक रूप योग माया। तो इस गेट के मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा और माँ योग माया के दर्शन भी कराऊंगा और बताऊंगा कि माँ के दर्शन आम जनमानस को वर्ष में कितने दिन होते हैं और कब होते हैं। जैसा कि आपने देखा, मंदिर की भव्यता, प्राचीनता और एक साधना की तप स्थली जो कि वृंदावन में गोमा टीला स्थित, हमने आपको दर्शन कराए। माँ योग माया के कहते हैं रूप सनातन गोस्वामी जब वृंदावन आए थे, वृंदावन खोज कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी साधना वृंदावन स्थित गोविंद देव मंदिर, जो कि गोमा टीला के नाम से विख्यात था, जिस समय आज गोविंद देव मंदिर के नाम से विख्यात है, जिसके आप देखेंगे मंदिर से बाएं ओर की तरफ एक रास्ता आता है, उसमें स्थित हैं माँ योग माया। कहते हैं साल में सिर्फ नवरात्रि में 3 दिन दर्शन होते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। ऐसा क्यों है? क्यों आम जनमानस के लिए दर्शन नहीं हो पाते वर्ष भर? इसकी अधिक जानकारी मंदिर के सेवायत, जो कि वर्ष में सिर्फ 3 दिन दर्शन होते हैं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, वो भी केवल नवरात्रे। आम जनमानस के लिए दर्शन नहीं हो पाते हैं साल भर। ऐसा क्यों है? इसकी अधिक जानकारी हमारे साथ जो मौजूद हैं मंदिर के सेवायत, हम उनसे लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। श्याम सुंदर। जैसा कि महाराज जी आज हम मौजूद हैं जहाँ पर प्राचीन मंदिर गोविंद देव के योग माया मंदिर में, इसकी क्या विशेषता है, आप दर्शकों को बताइए। ये इस साल में 2 बार ही खुलता है। सबसे बड़ी विशेषता तो इस मंदिर की ये है कि माँ यहाँ शांत भाव से साधना कर रही है। आप जितने मंदिरों में दुर्गा नवरात्रियों में जाओगे, सब मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ मिलेगी। यहाँ पायो आप लोगों को भी आध्यात्मिक शांति जैसे कि व्यतीत हो रही है, मिल रही है। और आपने नीचे अभी आप जाओगे, देखोगे यहाँ विदेशी भक्त भी साधना में अब निरंतर ध्यान योग साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यक्ति को आने से अपनी आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। माँ केवल 3 दिन ही भक्तों को दर्शन देती है। जब वृंदावन में महाराज हुआ तो माँ ने भगवान श्री कृष्ण का सहयोग किया। सूर्य चंद्र सब खड़े रह गए, देख प्रभु की माया। उसी का नाम योग माया है। सारा काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, उनकी भी कैबिनेट सदस्य है। ऐसे ही ये प्रभु की कैबिनेट सदस्य है। इसने प्रभु के महाराज में भगवान के साथ उनका सहयोग किया है। इसलिए यहाँ जब 6 महीने की एक रात्रि हो गई, चंद्रमा को जाने नहीं दिया, सूरज को आने नहीं दिया, सब काम हो गए, तो भगवान ने इनको कहा कि अब आप क्या चाहती हो? आपने मेरे साथ महाराज में सहयोग किया है, तो मैं अब विश्राम चाहती हूँ। बोले जाओ गोमा टीला में जाके छिप जाओ। तो माँ यहाँ साल भर तक विश्राम करती हैं। केवल भक्तों को वर्ष में जो 2 नवरात्रि होते हैं उसमें 3 दिन ही भक्तों को दर्शन देने के लिए माँ की ऐसी आज्ञा होती है। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी को यहाँ
लाइन लग के सब भक्त आते हैं और यहाँ दर्शन बराबर सबको क्रम बाय क्रम दर्शन होते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये नीचे योगमाया स्थल है, माँ गोविंद देव जी का प्राकृतिक स्थान है और श्री रूप गोस्वामी जी की प्राचीन भजन कुटी है। जैसा कि 3 दिन दर्शन होते हैं वर्ष में, फिर उसके बाद जो माता की सेवा पूजा है वो कैसे? सेवा पूजा माँ की वर्ष भर निरंतर चलती रहती है। जैसे गोविंद देव जी की सेवा होती है ऐसे ही हमारी योगमाया की सेवा होती है। पर चूंकि माँ को भीड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, नवरात्रि फेस्टिवल माँ के विशेष पर्व है, तो उसमें माँ 3 दिन इजाज़त देती हैं, तो 3 दिन सब भक्तों को यहाँ दर्शन कराया जाता है। बकाया माँ अपने ध्यान योग साधना में निरंतर समाधि में लीन रहती हैं। लगभग महाराज जी कितने वर्ष प्राचीन? ये 420 साल लगभग पुरानी देवी है। 420 साल मंदिर को निर्माण हो गए, तभी से यहाँ माँ गौमा टीला में स्थित यहाँ विराजमान है, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपने जाना, मंदिर के सेवायत हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि माँ की साधना स्थली रूप सनातन गोस्वामी जी की साधना स्थली, उन्होंने यहाँ बैठकर भजन किया था। बताते हैं कि माँ को शांति पसंद थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना जहाँ को सारे क्षेत्र से एकदम एकांत हो, भीड़ भाड़ ना हो, कोई उनको परेशान ना करे। जैसा कि महाराज जी ने हमको बताया कि वर्ष में सिर्फ नवरात्रि के 3 दिन दर्शन होते हैं, नवमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। उसके बाद मंदिर की जो माता की सेवा पूजा है वो मंदिर के गोस्वामी लोग अंदर ही अंदर करते रहते हैं। आइए एक बार मैं आपको फिर माता के दर्शन कराऊंगा नीचे, और देखिएगा आप कैसे विदेशी भक्त जो अपनी साधना कर रहे हैं, जैसे रूप सनातन गोस्वामी जी आए थे उन्होंने साधना की थी, ऐसे ही कुछ विदेशी भक्त भी हमारे साथ हैं जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं। आइए मैं आपको माता के दर्शन कराऊंगा। आप देख सकते हैं प्राचीन काल 420 वर्ष पुराना उन्होंने बताया है, उसी समय से मौजूद हैं। जो सीढ़ी आप देख रहे हैं प्राचीन सीढ़ी हैं एकदम। आप देखेंगे कितना नीचे झुककर मुझको आना पड़ रहा है। मेरे साथ में जो कैमरा मैन है मैं उनसे कहूँगा एक बार दिखाइए कितनी सूक्ष्म रूप की जो सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ी हैं जहाँ पर जो तमाम भक्त हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी को दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ किस प्रकार विदेशी भक्त साधना कर रहे हैं, किस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं रूप सनातन गोस्वामी जी ने जिस प्रकार साधना की, उसी प्रकार हमारे साथ देखेंगे आप कुछ विदेशी भक्त हैं वो भी साधना में लीन हैं। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार माँ योग माया के आप सभी को दर्शन कराएं, साथ में जो उनके पद चिन्ह हैं, चरण बोलते हैं जिनको, उनके भी दर्शन कराएं माँ को। आप देख सकते हैं किस प्रकार माँ का सूक्ष्म रूप है एकदम, जो कि पाताल में विराजमान है इस समय माँ। इनको पाताल देवी भी बोलते हैं, योग माया भी बोलते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं इस समय माँ योग माया के, जो कि वृंदावन में गोविंद देव मंदिर में स्थित हैं। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं माँ के चरणों के, जो चरण माँ ने जिस समय छोड़े थे उस समय की जी माँ के चरण हैं, जहाँ बैठ के माँ ने साधना की थी। साथ में माँ की साधना के साथ साथ रूप सनातन गोस्वामी जी ने भी यहाँ पर साधना की थी। ऐसे ही यहाँ रूप सनातन गोस्वामी जी ने साधना की थी, माँ ने साधना की है। इस समय आप देख सकते हैं कि एकदम शांति का वातावरण है। जैसा कि कहते हैं ना साधना के लिए एकदम शांति, तो वो शांति का यहाँ अनुभव हो रहा है। ना कोई बात, कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ कोई शोरगुल नहीं है, सिर्फ शांति है। शांति कहते हैं जब योग ध्यान करते हैं तो शांति की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, तो यहाँ शांति की ही आप देख सकते हैं एकदम शांति है। हम आपको इस मंदिर के जब पट खुलेंगे सप्तमी को, तो हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराएंगे, किस प्रकार भक्त आते हैं, उनकी क्या मनोकामनाएं होती हैं और किस मनोकामना के साथ यहाँ जो भक्त आते हैं। साथ में देखिए ब्रजवासी भी आते हैं और बाहर से जो लोग हैं वो भी आते हैं। हम आपको सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को तीनों दिन माँ योग माया के दर्शन कराएंगे। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं पवन ठाकुर, मथुरा न्यूज़ 24।